हेलो एवरीवन, इट्स मी शिल्पी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एल्गी के 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और जो एसीएफ का हमारा सिलेबस है उसमें एल्गी का ज़्यादा पार्ट नहीं है। हमको सिर्फ मेजर जो ग्रुप्स है, जो मेन जो क्लासिफिकेशन है फ्रिट्स द्वारा दिया गया, उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है एल्गी को, उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमको देखने हैं। और रिप्रोडक्शन देखना है एल्गी का कितने कितने टाइप्स का होता है, जैसे आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, इस टाइप का। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और कोई स्पेशल अगर उसमें कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होता हो वो देखना है। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बस इतना ही पार्ट है एल्गी का। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, माइकोलॉजी, माइसिटोलॉजी, फाइकोलॉजी या डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है सी, फाइकोलॉजी। सेकेंड टर्म एल्गी वॉज गिवन बाय लेमार्क, फ्रिट्ज, लिनेयस या एपी डे कैंडोले। इसका करेक्ट आंसर है सी, लिनेयस। थर्ड, एल्गी आर ए क्लोरोफिलस क्रिप्टोगेम्स, बी नॉन क्लोरोफिलस क्रिप्टोगेम्स, सी क्लोरोफिलस फेनरोगेम्स या डी नॉन क्लोरोफिलस फेनरोगेम्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, क्लोरोफिलस क्रिप्टोगेम्स, क्योंकि एल्गी आर नॉन फ्लावरिंग लोअर प्लांट्स। ठीक है। नेक्स्ट है, सेक्स ऑर्गन इन एल्गी आर जनरली ए यूनिसेल्युलर एंड जैकेटेड, बी यूनिसेल्युलर एंड नॉन जैकेटेड, सी मल्टीसेल्युलर एंड जैकेटेड या डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है बी, यूनिसेल्युलर एंड नॉन जैकेटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ एल्गी। इनमें से कौन सा एल्गी का कैरेक्टर नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है। ए, दे लैक वेस्कुलर टिश्यू, बी लिटिल डिफ्रेंसिएशन ऑफ ट्रू टिश्यू, सी नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन या डी नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही एल्गी के कैरेक्टर्स हैं। एल्गी में कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, ट्रू टिश्यू का कोई डिफ्रेंसिएशन भी नहीं होता है, और एम्ब्रियो भी फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी इन इंडिया। ए, आर एन सिंह, बी वाई भारद्वाज, सी एफ ई फ्रिट्ज या डी एम ओ पी आयंगर। इसका करेक्ट आंसर है डी, एम ओ पी आयंगर। नेक्स्ट, टेरिस्ट्रियल एल्गा फ्रिस्चिएला वॉज डिस्कवर्ड बाय ए फ्रिट्ज, बी आयंगर, सी वाई भारद्वाज या डी देसिकचारी। सो फ्रिस्चिएलास को हम ऐसे सोच लेंगे कि फ्रिस्चिएला को फ्रिट्ज ने ही डिस्कवर किया होगा, बट नहीं, ये गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है बी, आयंगर। नेक्स्ट, रोल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा इन reclamation of saline user land in India was shown by A. Iyengar, B. Balakrishnan, C. R.N. Singh या D. Y. Bhardwaj। इसका करेक्ट आंसर है C, R.N. Singh। Which of the following is not an algologist। इनमें से कौन एल्गोलॉजिस्ट नहीं है। A. देसिकचारी, B. H.D. कुमार, C. घोष या D. none of these। इसका करेक्ट आंसर है D, none of these, क्योंकि ये तीनों एल्गोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट, which of the following is a marine alga। A. Zoochlorile, B. Udogonium, C. Fucus या D. Protoderma। इसका करेक्ट आंसर है C, फ्यूकस। फ्यूकस मराइन एल्गा है, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रायोफाइटिक एल्गा। सबसे पहले इस आंसर को देने से पहले हमको क्रायोफाइटिक एल्गा क्या होता है वो पता होना चाहिए, तभी हम करेक्ट आंसर मार्क कर पाएंगे। ए, इसमें ऑप्शन है हेमेटोकॉकस निवेलिस, बी स्कोटिएला, सी क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि क्रायोफाइटिक एल्गा वो एल्गा होते हैं जो स्नो पे ग्रो करते हैं। सो ये तीनों एल्गी स्नो पे ग्रो करती है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड स्नो इज कॉज्ड बाय ए क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, बी हेमेटोकॉकस निवेलिस, सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए एंड बी बोथ, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास निवेलिस और हेमेटोकॉकस निवेलिस दोनों ही रेड स्नो को कॉज करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 3, सी। नेक्स्ट है, ग्रीन स्नो इन यूरोप इज कॉज्ड बाय ए क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, बी क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस, सी स्कोटिएला या डी नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस कॉजेज ग्रीन स्नो इन यूरोप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक स्नो इज कॉज्ड बाय ए स्काइटोनेमा,
बी स्कोटिएला, सी रेफिडोनेमा या डी बोथ बी एंड सी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी बोथ बी एंड सी। ये दोनों स्कोटिएला और रेफिडोनेमा ये दोनों एल्गी जो है वो ब्लैक कलर फॉर्म करती है, स्नो बिल्कुल ब्लैक बना देती है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है नोस्टॉक एंड एनाबेना लिव सिम्बायोटिकली इन। एंथोसिरोस के थैलस में रहते हैं, बी एजोला में होते हैं, सी कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस में होते हैं या डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गा विच लिव एंडोफाइटिकली इन प्रोटोजोआन्स आर कॉल्ड एज। देखिए हमें वो एल्गी बतानी है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी बतानी है जो प्रोटोजोआन्स के अंदर रहती है एंडोफिटिकली, ठीक है। ए साइनोफेजेस रहते हैं या बी साइनोबैक्टीरिया, सी प्लाज्मिड्स या डी सायनाले। इसका करेक्ट आंसर होगा डी सायनेले। जो ब्लू ग्रीन एल्गा प्रोटोजोआन्स के अंदर रहती है उसको हम सायनेले टर्म से डिफाइन करते हैं। देखिए साइनोफेजेस आप खुद सोचो, ये तो वो वायरस होते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं, तो वो कैसे होगी एल्गी, ठीक है। प्लाज्मिड्स भी इसका सही आंसर नहीं है। साइनोबैक्टीरिया तो खुद ही ब्लू ग्रीन एल्गी है, सो इसका करेक्ट आंसर है डी सायनेले। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमको ध्यान में रखने ज़रूरी है। नेक्स्ट है विच इज़ एंडोजोइक एल्गा। एंडोजोइक, हमको हर वर्ड के बारे में, हर वर्ड का मीनिंग सोचते हुए एल्गी और कोई भी हो पूरी बॉटनी टर्म से भरी हुई है। सो हर एक टर्म का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ रट्टा लगाने से काम नहीं चलेगा। एंडोजोइक, जू मतलब एनिमल्स और एंडो मतलब अंदर, एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाली एल्गी इनमें से कौन सी है। ए क्लैडोफोरा, बी जूक्लोरिले, सी प्रोटोडर्मा या डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है बी जूक्लोरिले नामक एल्गी किस में रहती है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर जूक्लोरिले मिलती है। नेक्स्ट है रेड सी इज ड्यू टू ए क्लमाइडोमोनास निवेलिस, बी हेमेटोकोकस निवेलिस, सी ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम या डी स्कोटिएला। पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था रेड स्नो इज कॉज्ड बाय, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि रेड सी कौन सी एल्गी के कारण होता है। सो जो सी पूछा है तो ऑब्वियसली मराइन एल्गी होगी, क्योंकि फ्रेश वाटर एल्गी मराइन एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर सकती है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम, ठीक है। नेक्स्ट है विच एल्गा इज कॉमनली नोन एज वाटर नेट। ए कारा, बी यूलोथ्रिक्स, सी हाइड्रोडिक्टियन या डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है सी हाइड्रोडिक्टियन। नेक्स्ट सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल यूनिसेल्युलर कोकोइडल एल्गी इज ए क्लोरेला, बी डायटम, सी क्रोकोकस या डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है सी क्रोकोकस। नेक्स्ट अनब्रांच्ड फ्लोटिंग फिलामेंट्स आर फाउंड इन ए यूलोथ्रिक्स, बी उडोगोनियम, सी स्पाइरोगायरा या डी क्लमाइडोमोनास। करेक्ट आंसर इज सी स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट थैलस डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट सिस्टम इज कॉल्ड ए हेट्रोट्रिकस, बी सिफोनस, सी सीडोपेरेन्काइमेटस या डी पेरेन्काइमेटस। इसका करेक्ट आंसर है ए हेट्रोट्रिकस। नेक्स्ट फ्रॉग्स स्पॉन एल्गा इज ए मैक्रोसिस्टिस, बी सरगैसम, सी बट्रैकोस्पर्मम, डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है सी बट्रैकोस्पर्मम। नेक्स्ट है हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एल्गी इज इन ए पोरफायरा, बी यूलोथ्रिक्स, सी नेट्रियम या डी नन ऑफ दीज। जो हाईएस्ट नंबर क्रोमोसोम, सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किस में मिलता है, नेट्रियम नामक एल्गी में। नेक्स्ट है नॉन फ्लैजिलेटेड थिन वॉल्ड स्पोर्स इन एल्गी आर कॉल्ड एज ए जूस्पोर्स, बी हिप्नोस्पोर्स, सी अप्लेनोस्पोर्स या डी जाइगोस्पोर्स। इसका करेक्ट आंसर होगा सी अप्लेनोस्पोर्स। अप्लेनोस्पोर्स नॉन फ्लैजिलेटेड और थिन वॉल्ड स्पोर्स होते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ एल्गी इज ए साइनोफाइटा, बी रोडोफाइटा, सी फेओफाइटा या डी क्लोरोफाइटा। इसका करेक्ट आंसर है बी रोडोफाइटा। नेक्स्ट है
मोस्ट gigantic among algae is A. Microcystis, B. Macrocystis, C. Laminaria या D. Dictyota। इसका करेक्ट आंसर है बी मैक्रोसिस्टिस। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया अ न्यू नेम हैज़ बीन गिवन टू ए मिक्सोफाइसी, बी मिक्सोमाइसिटीज, सी माइकोप्लाज्मा या डी स्काइजोमाइसिटीज। इसका करेक्ट आंसर है ए मिक्सोफाइसी। नेक्स्ट, हिप्नोस्पोर्स आर फॉर ए न्यूट्रिशन, बी डिफेंस, सी रिप्रोडक्शन या डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है बी डिफेंस। नेक्स्ट है, गैमीट्स विदाउट अ सेल वॉल आर कॉल्ड ए कैलिप्टोगैमेट्स, बी सीनोगैमेट्स, सी माइटोगैमेट्स या डी जिम्नोगैमेट्स। इसका करेक्ट आंसर है डी जिम्नोगैमेट्स। नेक्स्ट, ऑटोगैमी इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा या डायटम्स। इसका करेक्ट आंसर है डी डायटम्स। नेक्स्ट, विच एल्गा इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, ए पोरफायरा, बी अल्वा, सी रोडिमीनिया या डी क्लोरेला। इसका करेक्ट आंसर है बी अल्वा। ठीक है, अल्वा को सी लेट्यूस भी कहा जाता है यूरोप में, और सैलड की तरह इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज च्यूड एज टोबैको इन स्कॉटलैंड, ए नॉस्टॉक, बी अल्वा, सी रोडिमेनिया या डी पोरफायरा। इसका करेक्ट आंसर है सी रोडिमेनिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अगारोफाइट, ए जेलिडियम, बी ग्रेसिलेरिया, सी गिगार्टिमा या डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, आयरिश मॉस यील्ड्स एन इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस, ए अगार अगार, बी एल्जिनेट, सी कैरागीन या डी नन ऑफ दीज। जो आयरिश मॉस है, आयरिश मॉस एक एल्गी को ऐसे नाम दिया है आयरिश मॉस का, उस एल्गी का नाम है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, जिसको आयरिश मॉस का नाम दिया। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉस है, ये एल्गी है, लेकिन एल्गी, ये जो आयरिश मॉस जो एल्गी है उससे हमको कौन सा प्रोडक्ट्स मिलता है, वो है कैरागीन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है, एल्जिनेट्स मतलब एल्जिनिन इज यूज्ड एज हाईली एफिशिएंट गॉज इन इंटरनल ऑपरेशंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल वॉल्स ऑफ ए साइनोफाइसी, बी फेओफाइसी, सी रोडोफाइसी या डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है बी फेओफाइसी। नेक्स्ट, डाइएटोमाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिक्सोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, फेओफाइसी या रोडोफाइसी। सो इसका करेक्ट आंसर है बी बेसिलेरोफाइसी। नेक्स्ट है, एन इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक ऑफ एल्गल ओरिजिन इज ए ग्रीसियोफुल्विन, क्लोरेलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है बी क्लोरेलिन। नेक्स्ट, विच एल्गा इज यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ मलेरिया, ए क्लैडोफोरा, बी नाइटेला, सी क्लोरेला या डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है बी नाइटेला। जो एल्गी होती है वो मॉस्किटोज को मलेरिया को कंट्रोल करने में यूज आती है। नेक्स्ट, सीवेज ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स हैव लग्जरिएंट ग्रोथ ऑफ ए क्लोरेला, बी क्लेमाइडोमोनास, सी स्कैंडेस्मस या डी ऑल ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, विच एल्गा इज यूज्ड इन स्पेस प्रोग्राम टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ डैश इज, मतलब किसकी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए काम में आता है वो भी बताना है, और कौन सी एल्गी काम में आती है वो भी बतानी है। ए है क्लोरेला जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करती है, बी क्लोरेला जो ऑक्सीजन को कंट्रोल करती है, सी एसिटाब्यूलेरिया जो ऑक्सीजन को कंट्रोल करती है, या डी स्कैंडेस्मस जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करती है। इसका करेक्ट आंसर है बी क्लोरेला एंड O2 के सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, विच एल्गा इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च, ए एसिटाब्यूलेरिया, बी क्लोरेला, सी वेलोनिया या डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, वाटर ब्लूम इज जनरली कॉज्ड बाय ए ग्रीन एल्गी, बी ब्लू ग्रीन एल्गी, सी रेड एल्गी या डी ब्राउन एल्गी। सो इसका करेक्ट आंसर है बी ब्लू ग्रीन एल्गी।
नेक्स्ट है रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया, बी नाइटेला, सी सिफेलियोरस ग्रीन एल्गी वाली या डी सिफेलियोरस ब्लू ग्रीन एल्गी वाली। बहुत कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ACF के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में भी रिपीट हुआ है, सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर है सी सिफेलियोरस जो ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट, pioneer to point out the significance of blue-green algae in relation to nitrogen fixation is A. Fogg, B. P.K. Day, C. Friss या D. R.N. Singh। इसका करेक्ट आंसर है B. P.K. Day। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स क्लोरोप्लास्ट? A. मिक्सोफाइसी, B. रोडोफाइसी, C. फेओफाइसी या D. ऑल ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। सो मिक्सोफाइसी, फेओफाइसी और रोडोफाइसी इन तीनों में ही क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए ओनली, क्लोरोफिल बी ओनली, बोथ ए एंड बी या डी नो क्लोरोफिल। इसका करेक्ट आंसर है सी बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी आर प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट, कैप सेल्स आर अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ए यूलोथ्रिक्स, बी स्पायरोगायरा, सी क्लाइडोफोरा या डी उडोगोनियम। कैप सेल्स हमको किस में मिलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी उडोगोनियम में। नेक्स्ट, सेल वॉल इन ग्रीन एल्गी कंसिस्ट ऑफ ए सेल्यूलोज, बी काइटिन, सी क्यूटिन या डी सुब्रीन। इसका करेक्ट आंसर है ए सेल्यूलोज। नेक्स्ट, हाईली सिलिसिफाइड सेल वॉल्स आर प्रेजेंट इन ए क्लोरोफाइसी, बी फेओफाइसी, सी बेसिलेरियोफाइसी या डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है सी बेसिलेरियोफाइसी। उसमें हमको बहुत सिलिसिफाइड सेल वॉल्स देखने को मिलती है जो डाई एटम्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट है ऑक्सोस्पोर्स आर फाउंड इन ए डायटॉम्स, बी ग्रीन एल्गी, सी साइनोबैक्टीरिया या डी ऑल ऑफ दीज। सो ऑक्सोस्पोर्स हमको किस में देखने को मिलते हैं? डायटम्स में। इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, फ्रेश वाटर रेड एल्गी विच इज़ नॉट रेड इज ए बट्रैकोस्पर्मम, डी पॉलीसाइफोनिया, सी पोरफायरा या डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ए बट्रैकोस्पर्मम। बट्रैकोस्पर्मम एक ऐसी रेड एल्गी है जो रेड कलर की नहीं दिखती है। नेक्स्ट, फ्लोरिडियन स्टार्च इज अ रिजर्व फूड मटेरियल इन ए क्लोरोफाइसी, बी मिक्सोफाइसी, सी फेओफाइसी या डी रोडोफाइसी। इसका करेक्ट आंसर है डी रोडोफाइसी का रिजर्व फूड मटेरियल होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ एल्गी ग्रोज एट मैक्सिमम डेप्थ अंडर वाटर? ए क्लोरोफाइसी, बी मिक्सोफाइसी, सी फेओफाइसी या डी रोडोफाइसी। इसका भी करेक्ट आंसर रोडोफाइसी है। नेक्स्ट, मेजर लाइट एब्जॉर्प्शन बैंड्स ऑफ फाइकोइराइथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन आर ए 480 to 520 नैनोमीटर, बी 555 एंड 565 नैनोमीटर, सी 670 से 700 नैनोमीटर या 610 से 625 नैनोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है ए 480 to 520 नैनोमीटर। नेक्स्ट, विच आर लार्जेस्ट एंड मोस्ट रग्ड ऑफ एल्गी? ए क्लोरोफाइसी, बी फेओफाइसी, सी रोडोफाइसी या डी बेसिलेरियोफाइसी। इसका करेक्ट आंसर है बी फेओफाइसी। नेक्स्ट, विच क्लास ऑफ एल्गी शो अडेप्टेबिलिटी टू एक्सट्रीम्स ऑफ एनवायरमेंट? ए क्लोरोफाइसी, बी साइनोफाइसी, सी फेओफाइसी या डी रोडोफाइसी। इसका भी करेक्ट आंसर है बी साइनोफाइसी। अब नेक्स्ट है I2 is obtained from A red algae, B brown algae, C blue green algae या D none of these। इसका करेक्ट आंसर है B brown algae। नेक्स्ट, kelps are member of rhodophysi, member of phaeophysi, member of chlorophysi या D none of the above। इसका करेक्ट आंसर है B members of phaeophysi। इनको kelps भी कहा जाता है। नेक्स्ट, globule and nucule are sex organs of A spirogyra, B udogonium, C cara या D sargassum। इसका करेक्ट आंसर है सी कारा। नेक्स्ट, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज वाटर सिल्क? किस एल्गी का कॉमनली नेम है वाटर सिल्क? ए यूलोथ्रिक्स, बी स्पायरोगायरा, सी क्लमाइडोमोनास या डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है बी स्पायरोगायरा। नेक्स्ट, हिट्रोसिस्ट आर फाउंड इन ए साइनोफाइसी, बी क्लोरोफाइसी, सी फेओफाइसी या डी रोडोफाइसी। इसका करेक्ट आंसर है ए साइनोफाइसी। साइनोफाइसी में हमको स्पेशलाइज्ड सेल्स देखने को मिलते हैं जिन्हें कहते हैं हिट्रोसिस्ट। नेक्स्ट है क्लमाइडोमोनास कहाँ मिलती है? ठीक है, ए
फ्रेश और स्टेगनेंट वाटर में, बी फ्रेश रनिंग वाटर में, सी मराइन स्टेगनेंट वाटर में, या डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ए फ्रेश स्टेगनेंट वाटर में हमें क्लेमाइडोमोनास मिलती है। नेक्स्ट है क्लेमाइडोमोनास का क्लोरोप्लास्ट कैसे शेप का होता है? ए गर्डल शेप, बी कॉलर शेप, सी कप शेप, या डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा सी कप शेप्ड। नेक्स्ट, सेल ऑफ क्लेमाइडोमोनास हैज ए 2 anterior acronymatic flagella, 2 posterior acronymatic flagella, 2 anterior pentonymatic flagella, या डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ए 2 anterior acronymatic flagella। नेक्स्ट, आई स्पॉट और स्टिग्मा किस में प्रेजेंट होता है? ए यूलोथ्रिक्स, बी क्लेमाइडोमोनास, सी स्पाइरोगायरा, या डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है बी क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट है द हिप्नोस्पोर्स इन क्लेमाइडोमोनास डेवलप रेड कलर इन देयर वॉल ड्यू टू साइटोक्रोम, फाइकोइराइथ्रिन, हेमेटोक्रोम, या डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर होगा सी हेमेटोक्रोम। हेमेटोक्रोम से क्लेमाइडोमोनास के हिप्नोस्पोर्स में रेड कलर डेवलप होता है। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेंजिंग फ्रॉम आइसोगैमी टू एनाइसोगैमी टू oogammy अकर्स इन यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, या डी ऑल ऑफ दीज। ये तीनों तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको किस में देखने को मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्लेमाइडोमोनास में। इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट, कोर ऑफ पायरिनॉइड इज मेड अप ऑफ शुगर, फैट्स, प्रोटीन्स, या लिपोप्रोटीन्स। करेक्ट आंसर है सी प्रोटीन। नेक्स्ट, विच वन इज कॉमनली कॉल्ड एज सी लेट्यूस? पहले मैंने बता दिया है इसका आंसर, तो अल्वा, लेमिनेरिया, सी पोरफायरा, या डी सरगैसम। इसका करेक्ट आंसर है ए अल्वा। इसे सी लेट्यूस कहते हैं और सैलड की तरह यूज भी किया जाता है। नेक्स्ट, जाइगोस्पोर इज अ प्रिमिटिव गैमेटोफाइट, एडवांस्ड गैमेटोफाइट, एडवांस्ड स्पोरोफाइट, एडवांस्ड गैमेटोफाइट, या प्रिमिटिव स्पोरोफाइट। सो जाइगोस्पोर क्या है? ये एक तरह का प्रिमिटिव स्पोरोफाइट है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन यूलोथ्रिक्स सेक्स डिफ्रेंसिएशन इज शोन बाय जूगैमिट्स डिसिमिलर इन बिहेवियर, जूस्पोर्स डिसिमिलर इन बिहेवियर, जूगैमिट्स सिमिलर इन बिहेवियर, या जूस्पोर्स सिमिलर इन बिहेवियर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए जूगैमिट्स डिसिमिलर इन बिहेवियर। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा अकर्स बाय ए जेम्यूल्स, बी डेथ एंड डिके, सी फ्रेगमेंटेशन, या डी गैमीट्स। सो किससे होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? सी फ्रेगमेंटेशन से। जो भी फिलामेंट है वो कितने भी पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, हर एक पार्ट न्यू प्लांट को ग्रो करेगा। नेक्स्ट, अ काइनेट इज अ स्पेशली मॉडिफाइड राइजोडियल सेल, B a specially modified nutritive cell, C a specially modified vegetative cell for reproduction, या D none of the above। So अकाइनेट क्या है? इसका आंसर है C a specially modified vegetative cell for reproduction। Next, यूलोथ्रिक्स grows in A running water, B stagnant water, C both A and B, या D none of these। इसका करेक्ट आंसर है A running water। Next, the species of Eulothrix found in salt marshes is A. U. zonata, B. U. flecca, C. U. equalis, या D. U. pectinalis। So इसका करेक्ट आंसर है B. U. flecca। C. The filaments of Eulothrix are like wet threads due to A. cellulose, B. protopectin, C. pectin, या D. chitin। So इसका करेक्ट आंसर है B. protopectin। Next, fusing gametes in Eulothrix are A. morphologically different, B. physiologically different, C. morphologically and physiologically different, या D. morphologically similar and physiologically different। So इसका करेक्ट आंसर है D. morphologically तो similar होते हैं और physiologically different होते हैं। नेक्स्ट है filaments of Eulothrix are A. bricked shaped, B. branched, C. girdle shape, या D. unbranched। इसका करेक्ट आंसर है D. unbranched filaments यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा दोनों में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, स्पाइरोगायरा इज मोर एडवांस्ड देन यूलोथ्रिक्स बिकॉज A. holdfast is absent in Eulothrix,
बी स्पायरोगायरा हैज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सी स्पायरोगायरा इज ऑलवेज हीट्रोथैलिक, या डी यूलोथ्रिक्स इज यूनिसेल्युलर एंड स्पायरोगायरा इज मल्टीसेल्युलर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, स्पायरोगायरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इस वजह से वो यूलोथ्रिक्स से ज़्यादा एडवांस्ड होता है। नेक्स्ट, मियोसिस इन यूलोथ्रिक्स इज ए सोमैटिक, बी जाइगोटिक, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जाइगोटिक। नेक्स्ट, यूलोथ्रिक्स क्या है? एक मोनोशियस एल्गा है, या हर्माफ्रोडाइट एल्गा है, डायशियस है, या डी सेप्रोफाइटिक एल्गा है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, डायशियस है। नेक्स्ट, the gametes are similar to zoospores in Eulothrix except gametes are smaller in size, B larger in size, C no difference in size, या D sometimes smaller sometimes larger। सो इसका करेक्ट आंसर होगा A, smaller in size। zoospores से छोटे होते हैं gametes यूलोथ्रिक्स में। नेक्स्ट, स्पायरोगायरा अकर्स इन ए रनिंग सॉल्ट वाटर, बी रनिंग फ्रेश वाटर, सी स्टेगनेंट सॉल्ट वाटर, या डी स्टेगनेंट फ्रेश वाटर। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, स्टेगनेंट फ्रेश वाटर। सो जो इम्पॉर्टेंट एल्गा है जैसे वॉल्वॉक्स, नॉस्टॉक, एनाबेना, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, उडोगोनियम, इन सब के हैबिटेट तो हमें याद रखने ही हैं कि ये मराइन एल्गा है, फ्रेश वाटर एल्गा है। अगर फ्रेश वाटर है तो स्टैग्नेंट में मिलती है या रनिंग वाटर में मिलती है, क्योंकि हैबिटेट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो भी एल्गी के ग्रुप हैं उनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है और कौन कौन से क्लोरोफिल के या क्लोरोफिल के कौन कौन से पिगमेंट मिलते हैं और भी उनमें कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, the attached species of Spirogyra is A S adnata, B S jogensis, C both A and B, या D all the species। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। ये स्पायरोगायरा की अटैच्ड स्पीशीज होती है। कुछ स्पीशीज होती है वो फ्री फ्लोटिंग होती है जिनमें होल्ड फास्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल ऑफ स्पायरोगायरा इज ए 1, बी 2, सी 1 to 15, या डी मोर देन 15। इसका करेक्ट आंसर है सी, 1 to 15। एक सेल के अंदर, स्पायरोगायरा के एक सेल के अंदर 1 से 15 क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। नेक्स्ट, एन एल्गा विथ नो फ्लैजिलेट फेस इज ए उडोगोनियम, बी स्पायरोगायरा, सी वॉल्वॉक्स, या डी क्लमाइडोमोनास। इसका करेक्ट आंसर है बी, स्पायरोगायरा। Next, Spirogyra is slippery in touch as it grows in H2O. B, its cell wall is cellulosic, या C, it has sheath of pectose, या D, none of the above। So इसका करेक्ट आंसर है C, it has sheath of pectose। इसके कारण स्पायरोगायरा बहुत स्लिपरी होता है। नेक्स्ट है, टू फ्यूजिंग गैमेट्स ऑफ स्पायरोगायरा आर morphologically similar, morphologically dissimilar, morphologically and physiologically dissimilar, या D morphologically similar but physiologically dissimilar। सो इसका करेक्ट आंसर होगा D। नेक्स्ट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्पायरोगायरा फिलामेंट्स लूज ग्रीन कलर बिकॉज जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड, जाइगोट्स आर फॉर्म्ड, न्यू फिलामेंट्स आर फाउंड, या ऑयल कंटेंट इज डिपॉजिटेड। इसका करेक्ट आंसर होगा D। Mature zygospores of Spirogyra are A greenish, B non-green, C sometimes green, sometimes non-greens, या D none of the above। So इसका करेक्ट आंसर होगा B, non-green। Next, lateral conjugation in Spirogyra occurs between A different filaments, B two cells of the same filament, C both A and B, या D none of the above। So correct answer is B। Next question है, How many filaments of Spirogyra are formed from germination of zygospores? 1, 2, 3 या 4। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। ठीक है। नेक्स्ट, द क्लोरोफिल इन क्लमाइडोमोनास अकर्स इन ए ग्रेना, बी थाइलाकॉइड, सी पायरिनॉइड, या डी स्टिग्मा और आइस्पॉट। करेक्ट आंसर इज बी, थाइलाकॉइड। नेक्स्ट, इन क्लमाइडोमोनास गैमीट्स आर मल्टीफ्लैजिलेटेड, यूनिफ्लैजिलेटेड, क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड, या बाईफ्लैजिलेटेड। Correct answer is D, biflagellated. Next, most common and advanced type of conjugation in Spirogyra is A scalariform, B indirect lateral, C direct lateral, या D none of these। So correct answer होगा A scalariform। Next,
A single Chlamydomonas plant can produce aplanospores. Only 1, 2 to 4 is aplanospores. C several या D none of these. So correct answer होगा A only 1. एक सिंगल क्लमाइडोमोनास एक सिंगल अप्लानोस्पोर्स को प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट, एल्गी आर बेस्ट पेरिनेटेड बाय गैमीट्स, पाल्मेला स्टेज, हिप्नोस्पोर्स या डी एकाइनिड्स. तो करेक्ट आंसर होगा डी एकाइनिड्स. एकाइनिड्स क्या थे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड एक. नेक्स्ट है zoospores of Chlamydomonas differ from flagellate spores produced from zygospores in having 4 flagellae, having diploid nucleus, being mitospores या D none of these. So correct answer is C being mitospores. Next, Chlamydomonas plant is a parasite, saprophyte, sporophyte या gametophyte. So Chlamydomonas क्या है? Gametophyte. Correct answer is D. So इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना. बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये. इनमें से 2-4 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो प्रीवियस पेपर में भी रिपीट हुए हैं. सो दीज आर गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी वे. इसी तरह हम सारे टॉपिक के 100 या उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर लगेंगे तो उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यू वीडियोज़. कीप शेयरिंग.